हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे आईआर सेंसर के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप आईआर सेंसर से एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हो। तो मेरे सामने यहाँ पे आईआर सेंसर है, राइट। देखिए आईआर सेंसर मेरा वर्क कैसे करता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दो एलईडीज़ दिखाई दे रही होंगी। इसमें जो आपकी ये वाली एलईडी है ये आईआर रेज एमिट करती है, एंड सेकेंड एलईडी जो है दिस इज़ माई फोटो डायोड, राइट। तो इसके सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा आता है तो ये उसको डिटेक्ट कर सकता है। बेसिकली होता क्या है, जब ये आईआर रेज ये आईआर रेज जब एमिट होती है तो अगर सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो आईआर रेज उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर इस फोटो डायोड पे फॉल करती है, जिससे कि इस सेंसर को पता चल जाता है कि हाँ इसके सामने एक ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ। उस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे कि अगर इसके सामने कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो एक बजर जो है, आई हैव अ बजर हियर, तो हम एक ऐसा सर्किट बनाएंगे जिसमें अगर आईआर सेंसर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हमारा जो बजर है वो मेरा बज करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं आईआर सेंसर की बात करूं तो यहाँ पे मेरी 3 पिन्स होती हैं। पहली पिन मेरी वीसीसी, सेकंड मेरी पिन ग्राउंड एंड थर्ड पिन इज़ मेरी आउट। तो वीसीसी पिन जो है आप इस पिन पे बेसिकली ये 5 वोल्ट पे वर्क करता है, तो आप इसे 5 वोल्ट से कनेक्ट कर सकते हो। मीन्स कोई भी बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो आप इस वीसीसी पे कनेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली नेगेटिव टर्मिनल आप ग्राउंड पे कनेक्ट कर सकते हो, और आउटपुट आप जो भी डिवाइस इससे कनेक्ट कर रहे हो, जैसे कि मैं बजर कर रहा हूँ तो उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसके सामने आता है तो ये आउटपुट पे 1 जनरेट करता है। हम उसी चीज़ का यूज़ करेंगे, यानी कि वोल्टेज जनरेट करता है, और उसको जब मैं किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे वो वर्क करेगा। देखिए अब मैं कनेक्शंस करता हूँ। तो कनेक्शन के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, मुझे एक आईआर सेंसर चाहिए, एक ब्रेडबोर्ड चाहिए, देन एक बजर चाहिए होगा मुझे, और उसके बाद कुछ जंपर वायर्स। देखिए कनेक्शंस करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैं सबसे पहले ये बजर जो है उसको कनेक्ट करता हूँ। तो बजर, जैसे आपको पता है कि बजर में यहाँ पे मेरी 2 पिन्स होती हैं, 2 टर्मिनल्स यू कैन से। एक पिन जो है छोटी है और एक पिन जो है आपकी बड़ी है। तो जो बड़े वाली पिन जो होती है वो मेरी पॉजिटिव टर्मिनल होती है, मीन्स इसको मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूँगा। लेकिन ये जो मेरी छोटे वाली पिन है इसको मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूँगा, तब ये वर्क करेगा, यानी कि मैं इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करता हूँ। लेट मी कनेक्ट हियर। आप ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पे F वाले टर्मिनल पे लॉन्ग टर्मिनल को कनेक्ट किया। इस तरीके से आपका बजर कनेक्ट हो गया। अब आपको वायर्स लेना है, जंपर वायर्स। मैं सबसे पहले यहाँ पे VCC जो है उसको कनेक्ट करता हूँ, और VCC जो मेरा पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का वो मैं इस वाले पॉजिटिव पे कनेक्ट कर रहा हूँ हियर, लाइक दिस। उसके बाद आपको अगेन दूसरा वायर लेना है, और दूसरे वायर में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो आपका GND है, GND पे आपको कनेक्ट करना होगा। नाउ वी कनेक्ट द GND मेरा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो मैंने इस साइड कनेक्ट कर दिया, राइट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये आउट वाली पिन थी, आउट वाली पिन पे आपको एक और जंपर वायर कनेक्ट करना है इस तरीके से। यू हैव टू कनेक्ट 1 मोर वायर, एंड ये वाला जो वायर आपका होगा ये जाएगा मेरा जो बैटरी का जो बजर है, बजर का जो लॉन्ग टर्मिनल था, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस साइन लिखा हुआ है बजर के ऊपर। इफ यू कैन सी हियर इट इज़ द प्लस साइन, यानी कि इसके नीचे जो टर्मिनल है वो मेरा कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल है। तो मैं ब्रेडबोर्ड पे इस साइड आपका कनेक्शन करता हूँ। अब दूसरी साइड जो है वो मेरा क्या जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल जो है बजर का वो मुझे ग्राउंड करना होगा। तो मैंने एक और जंपर वायर लिया, इसके ग्राउंड से कनेक्ट किया, सॉरी इसके नेगेटिव टर्मिनल से, और मैंने दूसरी साइड यहाँ पे नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं इस वाले पॉजिटिव और नेगेटिव पे बैटरी कनेक्ट करूँगा। नाउ अब मेरे पास बैटरी है, बैटरी के 2 टर्मिनल्स। नाउ कनेक्ट द बैटरी। तो रेड वाला वायर इज़ फॉर द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड white black is for the negative terminal. Now you can see buzzer is, now you can see after connecting, जब इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, let me just put some object in front of it. Let me put this scissor. Now you can see जैसे ही ऑब्जेक्ट इसके सामने आ रहा है the buzzer is buzzing. See, and you know one more thing, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर है। इस पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके मैं इसकी रेंज जो है उसको भी चेंज कर सकता हूँ। नाउ लेट मी शो हाउ कैन वी चेंज द रेंज ऑफ दिस आईआर सेंसर यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। ओके, सो आई हैव अ स्क्रू ड्राइवर। यूजिंग दिस स्क्रू ड्राइवर मैं क्या कर सकता हूँ, इस पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, जिससे इसकी रेंज जो है वो चेंज होगी। तो देखिए अभी इसकी रेंज अराउंड इतनी है। अब मुझे इसकी वैल्यू को चेंज करना है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को रोटेट करूँगा। नाउ फर्स्ट
आपको इसको मैक्सिमम वैल्यू पे लेके जाना है. दिस टाइम इट हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू. नाउ यू कैन सी हियर. Now see, this is the range of the IR sensor. Now let me decrease. Now I'm decreasing. Now see the range. It has been decreased. Now the range is only this. Let me decrease more. Now see the range is also means आपकी जो range है वो और भी कम हो गई है. और अगर मुझे इसको इंक्रीज करना है तो आई हैव टू रोटेट इनटू द अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस. नाउ इट हैज़ द, यू कैन सी हियर. सो इस तरीके से आप IR सेंसर का सर्किट बना सकते हो. आपको सिंपल क्या करना होगा, सिंपल IR सेंसर और आपको एक बजर चाहिए होगा और एक पावर सप्लाई चाहिए होगी. उससे आप सिंपल कोई भी एक सर्किट बना सकते हो. यूजिंग दिस आप टचलेस बेल बना सकते हो या फिर कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करनी हो और बजर बज करना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.